अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और मेरा रोल नंबर है 180885 और मैं 5th सेमेस्टर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो बेसिकली हमें जो टास्क असाइन किया गया था एज अ मिड एंड फाइनल फॉर माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको टास्क एक्सप्लेन करूँगा जो हमें असाइन किए गए थे। सबसे पहले जो हमें बेसिकली एक लाइन फॉलो रोबोट डिज़ाइन करना था, जिसके अंदर डिफरेंट ये जो 5 फीचर्स नीचे मेंशन है, ये फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए थे। जिसमें सबसे पहला फीचर है कि हमने 3 IR सेंसर्स के थ्रू हमने ब्लैक लाइन फॉलो करानी थी। और हम चूँकि इसमें हमें लीनियंसी दी गई थी सर की तरफ से कि हम प्रोटीज के अंदर हम पुश बटन्स यूज़ कर सकते हैं या लॉजिक स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड था कि हमने क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बनाना था, यानी LM35 टेम्परेचर सेंसर के थ्रू हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके उनको LCD के ऊपर डिस्प्ले कराना था। उसके बाद थर्ड टास्क हमारे पास ये था कि हमने मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करनी थी थ्रू PWM। और उसमें मोटर्स की जगह हमें सिमुलेशन में DC मोटर्स यूज़ करनी थी और उनको साथ सीरीज़ में LEDs लगानी थी, ताकि LEDs की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी से हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी मोटर्स की स्पीड हाई है या लो है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था, उसमें हमने हर्डल डिटेक्शन सिस्टम बनाना था, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रोबोट के आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम उस रोबोट को डिटेक्ट करें और हम उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करें इनफैक्ट। और जैसे अगर वो ऑब्स्टेकल वो अपनी जगह से ऑब्स्टेकल हम उठा लें, तो हमारा रोबोट ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ करे, स्टेप बाय स्टेप स्पीड इंक्रीज़ करे थ्रू PWM और दोबारा अपने टारगेट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाए। इसके अलावा हमने ये सारे जो टास्क थे, इनको हमने डिस्प्ले कराना था थ्रू LCD, और LCD को हमने एक अलग माइक्रो कंट्रोलर से हमने कॉन्फ़िगर करना था। यानी बेसिकली हमने सीरियल कम्युनिकेशन करनी थी, जिसमें हमारा जो मास्टर LED थी उसके ऊपर सारे टास्क होते, और जो स्लेव LCD थी उसके जो जो मास्टर माइक्रो कंट्रोलर था, सॉरी, उसके पास उसके अंदर सारे टास्क होते, और जो स्लेव माइक्रो कंट्रोलर था उसके ऊपर हम LCD कॉन्फ़िगर करते। लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी सीरियल कम्युनिकेशन में, तो मैंने सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने टास्क भी किए हैं और अपनी LCD भी कॉन्फ़िगर की है। ये जो फिफ्थ पॉइंट था, ये मेरे से प्रॉपरली नहीं हो पाया। बाकी जो 4 पॉइंट्स थे, 4 स्टेप्स थे, वो मैंने किए हैं। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। लेकिन कोड पे जाने से पहले इसकी एक मेरे पास फ्लो चार्ट डायग्राम बनी है। हाँ, ये फ्लो चार्ट डायग्राम है। इसके अंदर बेसिकली 4 टास्क की मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई। जो फर्स्ट टास्क था, जिसमें 3 लॉजिक स्टेट्स जो लगी थी, यानी IR सेंसर के लिए, उसमें कंडीशनिंग ये थी कि अगर हमारा लेफ़्ट IR सेंसर या लेफ़्ट और मिडिल IR सेंसर दोनों अगर ऑन होते हैं, तो तब हमारा जो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न करेगा, नहीं तो वो फिर सेकंड कंडीशन पे। अगर सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर हमारा राइट सेंसर या राइट और मिडिल दोनों अगर ऑन होते हैं तो टर्न राइट करेगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन थी क्या, अगर हमारा मिडिल सेंसर ऑन है और रिमेनिंग दोनों सेंसर ऑफ हैं, या अगर हमारा मिडिल सेंसर ऑफ है और रिमेनिंग दोनों सेंसर ऑन है, तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारे पास लास्ट कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास सारे के सारे सेंसर ऑफ हैं या सारे के सारे सेंसर अगर ऑन हैं, तो तब भी हमारे पास जो कंडीशन रिजल्ट में आती थी वो स्टॉप थी, यानी हमारा रोबोट स्टॉप कर जाएगा अगर हमारे तीनों सेंसर ऑन हैं या तीनों सेंसर ऑफ हैं। ये एल्गोरिदम था हमारा फर्स्ट टास्क का। सेकंड टास्क एल्गोरिदम ये था, जिसका फ्लो चार्ट मैंने बनाया, कि हमने एनालॉग वैल्यूज़ ली थ्रू LM35 और उनको कन्वर्ट कर दिया थ्रू ADC। हमने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर डिजिटल सिग्नल्स को हमने अपनी LCD 20x4 पे डिस्प्ले करा दिया। थर्ड टास्क का फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है कि हम मोटर्स और LEDs को हमने इनपुट कॉन्फ़िगर किया, और हमने PWM के थ्रू उनकी वर्किंग को कंट्रोल किया।
और लास्ट जो टास्क नंबर 4 था उसमें ये जो हर्डल सिस्टम वाला था उसमें बेसिकली ये था कि अगर ऑब्स्टेकल हमारे पास रिसीव हो रहा है, सॉरी, अगर अगर ऑब्स्टेकल हमारे पास अगर डिटेक्ट हो रहा है तो हमारा रोबोट वहीं फ़ौरन स्टॉप कर जाएगा और चेक करने शुरू हो जाएगा सोनार के थ्रू कि ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस कितना है। हमने यहाँ पे मैंने अपने कोड के अंदर एक बेयर मिनिमम डिस्टेंस, एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस रखा हुआ है जो 15 सेंटीमीटर है। अगर 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस रह जाएगा मेरे रोबोट में और ऑब्स्टेकल में तो मेरा रोबोट स्टॉप कर जाएगा, और जब तक कि वो डिस्टेंस दोबारा इंक्रीज़ नहीं होता 15 से तो मेरा रोबोट काम नहीं करेगा। यानी मेरा रोबोट अगर रोबोट से ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो मेरा रोबोट स्टॉप कर जाएगा। सो ये उसका फ्लो चार्ट डायग्राम थी। और अगर यहाँ पे जिस तरह अगर ऑब्स्टेकल फाउंड नहीं होता यानी नो ऑब्स्टेकल पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्पीड ड्यू टू PWM। हमने PWM यूज़ करने का मकसद यही था कि हम ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा सकें, यानी 2% या 5% या जिस तरह भी। अब मैंने अपने कोड के अंदर मैंने 2% के इंक्रीमेंट के साथ मैंने PWM यूज़ किया, यानी मेरे जो स्पीड की जो थ्रॉटल है वो 2% के हिसाब से वो इंक्रीज़ करेगी और अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगी। सो ये था फ्लो चार्ट। और अब चलते हैं अपनी स्कीमेटिक की तरफ। अच्छा, तो ये प्रोटीज के अंदर मैंने स्कीमेटिक बनाई है। इसके अंदर मैंने चूँकि सर की तरफ से हमें कहा गया था कि हमने स्कैटर नहीं करने, कंपोनेंट्स हमने प्रॉपर शेप के साथ हमने रखने, तो मैंने ब्लॉक्स बना लिए कुछ। अब ये जो ब्लॉक है ये तो बेसिकली आर्डिनो ATmega 328P का ब्लॉक है जिसके अंदर हम बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं सब की। उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास LCD 20x4 है और साथ में वेरिएबल रजिस्टर का ब्लॉक है जो इस LCD की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये ब्लॉक टेम्परेचर सेंसर का है जो टेम्परेचर सेंसर LM35, इससे एनालॉग वैल्यूज़ हम ले रहे हैं और एनालॉग वैल्यूज़ को ADC के थ्रू कन्वर्ट करा के हम LCD के ऊपर डिस्प्ले करा रहे हैं। ये हमारे पास एक्चुअली होना चाहिए था यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन के कुछ इश्यूज आ रहे थे तो मैंने उसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगाया है जो कि एक्ट कर रहा है एज अल्ट्रासोनिक सेंसर फॉर वेयरिंग डिवाइस। यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस करके वेरी कर सकते हैं अपने डिस्टेंस को। जो मैंने आपको पहले डिस्टेंस बताया था कि 15 सेंटीमीटर मैंने एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस रखा हुआ। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा लाइन फॉलोअर चलेगा, अगर उससे नीचे रहेंगे तो हमारा लाइन फॉलोअर स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा लाइन फॉलोअर की एक सर्किटरी सी मैंने बनाई जिसके अंदर ये जो लॉजिक स्टेट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास IR सेंसर्स हैं और इन पे जो वैल्यूज आएंगी उनकी अकॉर्डिंगली मोटर्स चलेंगी। और यहाँ पे जो LEDs लगी हुई हैं ये बेसिकली मोटर्स की जो रोटेशन है उनके ऊपर डिपेंड करेंगे कि जितनी रोटेशन ज़्यादा होगी उतनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी इन दोनों LCDs के अंदर। ये मोटर ड्राइवर है हमारे पास L293D। और उसके अलावा ये हमारे पास लास्ट में एक कॉमन ग्राउंड का मैंने ब्लॉक बनाया जिसके अंदर मैंने जो डिवाइस के अंदर जहाँ जहाँ ग्राउंड्स मैंने अटैच किए थे वो मैंने एक कॉमन पिन के साथ अटैच किए हैं और उसके बाद मैंने उसको एक कॉमन जगह पे मैंने उसको ग्राउंड कर दिया। सो ये था मेरा सर्किट। अच्छा, कोड की तरफ मूव करने से पहले हम इस सर्किट को सिमुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसमें जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो टास्क था उसमें हमने सिंपल लाइन फॉलो करानी थी, ब्लैक लाइन थ्रू 3 IR सेंसर। तो इसके अंदर जो मैंने जो कंडीशंस यूज़ की हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारा जिस तरह मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, अगर हमारा मिडिल सेंसर हमारा अगर 1 है और बाकी दोनों ऑन है तो हमारे दोनों जो हमारे मोटर्स हैं वो चलेंगी। हाँ, ये मोटर हमारी चल पड़ी हैं, दोनों मोटर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी फॉरवर्ड मूव कर रही हैं। अगर हम इसको ऑफ करके इन दोनों लेफ़्ट और राइट सेंसर को ऑन करा देते हैं तब भी हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे हम LCD पे देख भी सकते हैं ये मूव फॉरवर्ड, यानी हमारा रोबोट जो है इस टाइम फॉरवर्ड मूव कर रहा है। उसके बाद अगर हम सिर्फ लेफ़्ट सेंसर को हम राइट सेंसर को सिर्फ 1 करते हैं तो हमारी सिर्फ राइट मोटर चलेगी और यहाँ पे लिखा आएगा टर्न राइट। अगर हम मिडिल और राइट दोनों को अगर हम 1 करते हैं तो तब भी हमारी मोटर राइट वाली मोटर चलेगी। सिमिलरली अगर हम
लेफ़्ट मोटर और लेफ़्ट सेंसर और मिडिल सेंसर को अगर हम 1 वैल्यू देते हैं तो हमारा जो रोबोट है उसकी लेफ़्ट मोटर चलेगी, यानी लेफ़्ट टर्न लेगा। और अगर हम सिर्फ लेफ़्ट ये सेंसर को 1 वैल्यू देते हैं तब भी हमारा जो मोटर है वो लेफ़्ट मोटर चलेगी और हमारा जो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न लेगा। और अगर हम इन तीनों को 1 कर देते हैं तो इस सिनेरियो में हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम इन तीनों को 0 कर देते हैं तब इस सिनेरियो में भी हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। सो ये कंडीशंस थी हमारी। इस तरह हमारा जो पहला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या था कि हमने एलसीडी के ऊपर LM35 से जो एनालॉग वैल्यूज़ थी उनको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कराना था। सो ये बेसिकली चूँकि एनालॉग जो जो हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर है इसके जो आउटपुट जो पिन है ये AD5 हमारे पास यहाँ PC5 में लगी हुई है। चूँकि ये एनालॉग पिन है सो ये एनालॉग डाटा रीड करेगी। जब ये एनालॉग डाटा रीड करेगी तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ ACD यूज़ की है, एनालॉग टू डिजिटल ADC इनफैक्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ किया है, जो हमारी ये जो इसके ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको LCD के ऊपर प्रिंट करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 38 लिखा हुआ है टेम्परेचर। लेट मी जूम इट इन। अभी यहाँ पे 38 डिग्री टेम्परेचर लिखा है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ तो लेट मी सी, यहाँ पे 37 आ गया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ 36 तो ये 36 आ गया। इसको मैं चेंज करता हूँ 35, यहाँ पे 35 आ गया। सो इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ 26 पे ले जाता हूँ, इनफैक्ट 27 पे मैं अगर इसको ले जाता हूँ, रीडिंग स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया। सो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में बेसिकली ये था कि हमने मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करनी है थ्रू PWM, और वो इस तरह कंट्रोल होगी कि हमारे पास जो LEDs की जो इंटेंसिटी है वो शो करेगी कि हमारी मोटर्स फास्ट चल रही हैं, स्लो चल रही हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे मिडिल सेंसर को 1 करता हूँ, जो कि हमारा रोबोट को फॉरवर्ड मूव कराएगा। सो अभी हमारी दोनों मोटर्स फॉरवर्ड मूव करेंगी। लेट मी चेक, ये अभी स्टॉप होगी और ये अब फॉरवर्ड मूव करेंगी। एक्चुअली मेरा पीछे थोड़ा स्लो है तो ये इसलिए इशू कर रहा है। सो ये अभी आप जैसे देख सकते हैं कि अभी ये जो LEDs हैं ये अपने फुल इंटेंसिटी के साथ हैं, यानी हमारी मोटर्स की जो स्पीड है वो इस टाइम फुली इंक्रीज है। और अगर हम ऑब्स्टेकल कोई बीच में रख लेते हैं, जो कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, ऑब्स्टेकल हम जैसे ही बीच में रखेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, हमारा पूरा लाइन फॉरवर्ड स्टॉप हो जाएगा हर्डल सिस्टम के थ्रू। और जैसे ही हम दोबारा इसको 15 या 15 से अबव लेके जाएंगे, ये अब हम 15 ले आए तो हमारी LEDs आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक होने शुरू होंगी। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, ये देखें LEDs हमारी आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक होने शुरू हुई हैं और ये इंडिकेट कर रही हैं कि मोटर्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन मिल रही है और मोटर्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाईएस्ट रोटेशनल वैल्यू पे जाएंगी। सो जो रोटेशनल स्पीड है मोटर्स की वो PWM के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं और वो डिस्प्ले हम करा रहे हैं, सेंस कर रहे हैं थ्रू LEDs की इंटेंसिटी की। LEDs की इंटेंसिटी जब लो होती है तो इसका मतलब है मोटर स्लो रोटेट कर रही है, और अगर LEDs की इंटेंसिटी अगर हाई है तो इसका मतलब है मोटर्स फास्ट रोटेट कर रही हैं। सो अब हमारे पास जो 4 जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए। जो 5th स्टेप था, इनको LEDs को हमने LCD को हमने कॉन्फ़िगर करा था अपने स्लेव वाले माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो वो उसमें काफ़ी
चीज़ें उसमें मसाइल आ रहे थे, काफ़ी मसले हो रहे थे उसमें, तो वो मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सका। तो उसके अलावा बाकी जो चारों टास्क हैं वो कंप्लीट हैं और अब हम चलते हैं कोड की तरफ। ये एक बार फिर आप देख सकते हैं कि PWM के थ्रू कि इसकी इंटेंसिटी जैसी हाई होती है, साथ ही मोटर की स्पीड भी हाई हो रही है। सो ये जो 4 टास्क थे ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोड के अंदर ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्रिस्टल डिफाइन की है 16 मेगाहर्ट्ज़ का अपने एटमेगा 328P के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड की है, इंटरप्ट लाइब्रेरी इंक्लूड की है, डिले लाइब्रेरी इंक्लूड की है और LCD लाइब्रेरी इंक्लूड की है। LCD की हमारे पास अलग से हेडर फाइल पड़ी थी, ये हेडर फाइल हमने यूज़ की है अपने इस कोड के अंदर, सी कोड के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए हैं, चेक 1 और चेक 2। इनके बेसिकली काम ये है कि जो चेक 1 है वो चेक करेगा कि अगर ऑब्स्टेकल अगर आ गया है तो उस टाइम पे मोटर्स की मोटर्स का क्या स्टेटस है कि मोटर्स ऑन है या ऑफ है। उसके बाद जो सेकंड चेक है वो बेसिकली चेक ये कर रहा है कि हमारे पास पाथ क्लियर है कि नहीं है, ऑब्स्टेकल कोई है या नहीं है। और जो थर्ड हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है वो बेसिकली ड्यूटी साइकिल का है, यानी वो मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए PWM की जो ड्यूटी साइकिल्स होती हैं उनको उनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए ये हमने डबल डाटा टाइप का वेरिएबल हमने असाइन कराया है। उसके बाद ये हमने फंक्शंस क्रिएट किए हैं, कुछ लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, फॉरवर्ड फंक्शन, इस तरह के, फिर रोबोट फंक्शन, उसके बाद डिस्टेंस फंक्शन, टेम्परेचर फंक्शन। ये फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं जो हम आगे अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट फंक्शन आ गया। लेफ्ट फंक्शन के अंदर हमने एक फॉर लूप लगा दिया जिसमें हमारा ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू है 0 से 100 के दरमियान 100 तक जाएगी और उसमें हमने इंक्रीमेंट रखा है 2% का, यानी 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 इस तरह करके, और 80 का हमने डिले दिया उसके अंदर। सो ये चेक 1 को फिर हमने इज इक्वल्स टू 1 कर दिया ताकि हम बार बार ये दोबारा से ये वाला फंक्शन ना लिखें। एक ही बार हमने लिख लिया तो बार बार ये कॉल होगा। जब भी चेक इज इक्वल्स टू 1 होगा तो ये फंक्शन दोबारा से हम इसके अंदर स्पीड सेट नहीं करेंगे। एक ही बार सेट होगी, यानी वो 0 से लेकर 100 तक जाएगी। दोबारा स्पीड सेट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसको 1 करेंगे तो दोबारा से स्पीड सेट करेगा। उसके बाद सेम गोज फॉर द राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में बस इतना फ़र्क है कि इसमें हमने OCR2B यूज़ किया है। सो OCR2B हमने यूज़ किया यहाँ पे, और इसमें भी सेम इंक्रीमेंट है, 2% का इंक्रीमेंट है और 80 का डिले है। और इसमें भी फॉर लूप चल रहा है कि अगर 0 से 100 तक फॉर लूप चलेगा 2% के इंक्रीमेंट से, और ये हमारा लूप चलता रहेगा उसी तरह वर्किंग में। OCR2B यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ किया है लेफ़्ट के लिए कि जो लेफ़्ट वाला है हमारे पास IO6 है, और IO6 हमारे पास यहाँ पे आता है OCR-B के अंदर आता है हमारे पास। ये यहाँ पे ये हमारे पास PD6 के अंदर आता है। PD6 हमारे पास बेसिकली OCR2B होती है। सो ये राइट का फंक्शन आ गया। फॉरवर्ड में हमारे पास दोनों मोटर्स के लिए स्पीड सेट कर लेंगे हम, OCR0A पे भी और OCR2B पे भी। दोनों की मोटर स्पीड हम सेट कर लेंगे और दोनों के लिए इंक्रीमेंट सेम रखेंगे 2% का। और इसके बाद हमारे पास रोबोट का फंक्शन आ गया। रोबोट के फंक्शन के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करा रहे हैं IR, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपने IR को 0 वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हम जो पोर्ट B की जो फर्स्ट 3 पिन हैं उनको हम 1 रख रहे हैं और बाकी सारी पिन को 0 रख रहे हैं, चूँकि हमने अपने IR सेंसर इनेबल कराने, यानी हम अपने लॉजिक स्टेट्स को 1 वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्विच केस स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने 8 केसेस बना लिए जिनके अकॉर्डिंग हमारे जो IR सेंसर है वो वर्क करेंगे और हमारा लाइन फॉलो रोबोट उन कमांड्स के थ्रू आगे फर्दर मूव करेगा। सो दो कंडीशन हैं, 2 लेफ़्ट के लिए हैं, 2 फॉरवर्ड के लिए हैं, 2 राइट के लिए और 2 स्टॉप के लिए।
जो दो लेफ़्ट के लिए उनमें ये है कि अगर हमारा लेफ़्ट सेंसर 1 है या फिर हमारा लेफ़्ट और मिडिल सेंसर दोनों 1 है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो राइट मोटर होगी OCR2B ये ऑफ हो जाएगी, और जो हमारे पास डिस्प्ले पे आएगा टर्न लेफ़्ट, और साथ ही हमारा चेक 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेक 1 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि लेफ़्ट फंक्शन कॉल होगा। जैसे हमारे पास चेक 1 0 होगा तो हमारा लेफ़्ट फंक्शन कॉल होगा, या फिर हमारी जो लेफ़्ट जो मोटर है उसके ऊपर OCR 0A के ऊपर हमारे पास स्पीड सेट हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पास राइट के लिए जो केसेस बने हुए हैं 5 और 6, इसमें हमारा राइट IR सेंसर इनेबल होगा, या मिडल और राइट दोनों अगर 1 होते हैं तो हमारे पास टर्न राइट हो जाएगा, हमारे पास जो लेफ़्ट मोटर है वो ऑफ हो जाएगी। और हमारा अगर इस सूरत में चेक 1 इक्वल टू 0 आता है तो हमारा राइट फंक्शन इनेबल होगा, राइट फंक्शन कॉल होगा, या फिर OCR2B के अंदर हम जो राइट मोटर है उसकी स्पीड सेट कर देंगे। फॉरवर्ड के लिए ये कंडीशन है कि फॉरवर्ड की जो ये दो कंडीशन थी, इसमें एक तो अगर राइट और लेफ़्ट दोनों 1 है और मिडिल वाला 0 है, या फिर राइट और लेफ़्ट दोनों 0 है और मिडिल वाला 1 है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारा फॉरवर्ड जो रोबोट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और इस दौरान अगर चेक 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारा फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होगा, या फिर इन दोनों मोटर्स के अंदर हम जो OCR की जो OCR 0A और OCR 2B है, इसके अंदर हम जो इनकी ड्यूटी साइकिल के थ्रू स्पीड सेट कर देंगे, लेफ़्ट मोटर की भी और राइट मोटर के लिए भी। और लास्ट के अंदर हमारे पास जो दो केसेस हैं वो दोनों स्टॉप के केसेस हैं। ये यानी कि अगर तीनों सेंसर्स 1 वैल्यू अगर दे रहे हैं, या तीनों सेंसर अगर 0 वैल्यू दे रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास पोर्ट डी की सारी बिट 0 हो जाएंगी, हमारे पास पहली मोटर भी ऑफ हो जाएगी, हमारे पास दूसरी मोटर भी ऑफ हो जाएगी, और हमारे पास LCD के ऊपर लिखा आएगा स्टॉप। अच्छा, ये जो डिस्टेंस का जो हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स हमने असाइन किए हैं। एक इंट सेंसर 1 के नाम से है, और एक करेक्टर सेंसर 1 अंडरस्कोर 0, और ये बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास है। ये दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल जो हमारे पास एनालॉग वैल्यू स्टोर कर रहा है, और दूसरा वेरिएबल जो है उसके अंदर जो कन्वर्टेड वैल्यू आ रही है वो स्टोर हो रही है, जो बाद में हम LCD के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। पोर्ट C को हमने एज ए इनपुट ले लिया, चूँकि हम AC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं अपने टेम्परेचर सेंसर के लिए। ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर, और इसमें जो आउटपुट पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास PC4 में आ रही है, और जो ADC5 है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ADC यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ADMUX का जो रजिस्टर है उसके अंदर हमने रेफरेंस पिन 0 को हमने 1 ले लिया, और उसके बाद पिन MUX 2 की पिन को हमने 1 ले लिया। उसके बाद जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो रजिस्टर है ADC-SRA, उसके अंदर हमने इनेबल की पिन को 1 कर लिया है। उसके बाद जो हमारा प्री स्केलर की पिन नंबर 0, 1, 2 इन तीनों को 1 कर लिया। बेसिकली इनका मकसद ये है कि ताकि हमारे पास जो आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, जो हमारे पास प्री स्केलर है उसका जो टोटल जो वैल्यू है वो 128 हो जाती है इन तीनों पिंस को 1 करने से। ADPS 0, ADPS 1, ADPS 2 ये इनेबल करती है ADC को, और साथ में ADC कन्वर्जन इंटरप्ट को। और उसके बाद जो हमने जो वैल्यूज़ हैं उसको रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराया LCD के ऊपर। उसके बाद हमने यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है ADC-SRA, और हमने यहाँ पे जो ADCS जो पिन है वो उसको इनेबल करा दिया 1 के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब कन्वर्जन कंप्लीट होगी तो हमारे पास जो फ्लैग है वो ADIF का जो फ्लैग है वो हमारे पास इनेबल हो जाएगा। और ये फार्मूला बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये फार्मूला ये 8 बिट तक जो है ADCL और ADC लो और हाई के अंदर ये बेसिकली 8 बिट के अंदर सेटलमेंट कर रहा है। और ये फार्मूला है 3 × 0.512, और ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम इससे डिस्टेंस अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू।
उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीडी के अंदर वैल्यूज़। ये हमने वैल्यू डिस्प्ले करा दी एलसीडी के अंदर। सेंसर 1 के अंदर जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, ये हमने कन्वर्ट किया ITOA जो कमांड है इसके थ्रू हमने कन्वर्टिंग डिजिटल टू स्ट्रिंग, यानी हमने स्ट्रिंग के अंदर अपना जो वैल्यू है उसको हमने ले आए हैं और अब हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट में जो कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर सेंसर 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 15 है, हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू 15 रखी हुई है, तो हमारे पास चेक 2 जो है वो 1 हो जाएगा, यानी ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड हो जाएगा। और जैसे ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड होगा तो हमने पहले जो मैंने स्कीमेटिक के अंदर आपको दिखाया था कि हमारा जो रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर वो फॉल्स है तो हम यानी इसका मतलब है कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह सेम यही जो कंडीशंस थी यही सेम हमने लगाई हैं टेम्परेचर के फंक्शन के लिए, लेकिन इसमें से फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो हमारे पास रजिस्टर है ADC SRA, इसके अंदर सॉरी ये जो AD मक्स का जो रजिस्टर है इसके अंदर हमने लगाया, इसके अंदर हमने मक्स 0 का भी 1 इनेबल किया ताकि हमारे पास ADC 5 सेलेक्ट हो सके। इसके लिए हमने ADC 4 सेलेक्ट की थी और इसके लिए हमने ADC 5 सेलेक्ट किया। और बाकी सारा प्रोसीजर इसका सेम है। इसमें भी हमने जो ADC SRA के अंदर हमने इनेबल पिन और उसके अलावा प्री स्केलर की 0 1 2 इन चारों को हमने 1 किया। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लैग इनेबल कराया है, जब पूरा कन्वर्ट हो गया था उसके बाद हमने फ्लैग इनेबल कराया है ADIF का। और उसके बाद ये कैलकुलेशन है हमारे पास टेम्परेचर के लिए कि जो भी वैल्यू आएगी 8 बिट तक, यानी लोअर हाई के बाद जो वैल्यू लोअर हाई 8 बिट के लिए जो लोअर हाई है उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.0 डिवाइड बाई 1023 इंटू 100 से। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी वो हम स्टोर कर लेंगे और वो जो स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू होगी वो हम ये प्रिंट करा रहे हैं LCD के ऊपर। ये थे हमारे टेम्परेचर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर के लिए जो फंक्शन था और डिस्टेंस सेंसर की जो फंक्शन था। अब आ जाते हैं हम अपने मेन फंक्शन के ऊपर। मेन फंक्शन के ऊपर हमने सबसे पहले LCD इनिशियलाइज़ करा दी। यहाँ पे मैंने अपना डाटा लिखा है थोड़ा बहुत, जिस तरह MES लैब मेड्स एंड फाइनल सबमिटेड बाय मोहम्मद हसनैन। ये जो लाइन्स ऑफ कोड है इसके अंदर बेसिकली मैंने LCD को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई है। उसके बाद यहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर मैंने DDRC के अंदर मैंने 00 वैल्यू की है, यानी इसका मतलब है पोर्ट C को मैंने एज ए इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया और पोर्ट D की पिन PD3 और PD6 को मैंने एज ए आउटपुट कॉन्फ़िगर कर दिया, जो कि ये है हमारे पास IO6 जो है वो हमारे पास PD6 है और IO3 जो हमारे पास है वो PD3 है। यहाँ पे मैंने इनको आउटपुट कॉन्फ़िगर कराया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरप्ट्स यूज़ किए हैं, PWM फास्ट मोड PWM मैंने यूज़ किया फॉर PD6। उसके लिए ये जो TCCR0A जो रजिस्टर था वो यूज़ किया है और इसके जो प्री स्केलर था उसके लिए TCCR0B यूज़ किया। सिमिलरली फॉर PD3 फॉर राइट मोटर उसके लिए TCCR2A यूज़ किया है फॉर फास्ट PWM मोड और TCCR2B यूज़ किया फॉर प्री स्केलर ऑफ राइट मोटर। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने यहाँ एक वॉइल 1 का लूप लगा दिया, नेवर एंडिंग लूप, जिसके अंदर सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। डिस्टेंस का फंक्शन कॉल हो रहा है, टेम्परेचर का फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके बाद एक इफ़ की कंडीशन लगा दी है मैंने कि अगर इफ़ चेक 2 इज इक्वल टू 1, यानी अगर ऑब्स्टेकल पाथ के अंदर आ गया तो मेरा पोर्ट D 0 हो जाएगा, साथ ही मेरा लेफ़्ट मोटर भी ऑफ हो जाएगा, राइट मोटर भी ऑफ हो जाएगी और मेरे LCD के ऊपर डिस्प्ले आएगा कि ऑब्स्टेकल अहेड और साथ ही वो स्टॉप प्रिंट करा देगा LCD के ऊपर, चूँकि दोनों मोड्स मेरी स्टॉप हो जाएंगी। और उसके बाद वो दोबारा चेक 1 इज इक्वल टू 0 कर देगा ताकि वो दोबारा चेक करना स्टार्ट करे, यहाँ से चेक करना स्टार्ट करे कि अगर ऑब्स्टेकल अभी भी है तो मुझे लेफ़्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, वो सिलेक्ट करेगा। और अगर एल्स का मतलब ये कि अगर ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये LCD के ऊपर पाथ डिस्प्ले करा देगा कि पाथ इज़ क्लियर,
और साथ ही रोबोट का फंक्शन कॉल कर देगा। और रोबोट के फंक्शन के अंदर हमने जैसे ही पहले देखा था कि ये सारे केसेस है और इन केसेस के थ्रू हमारा जो रोबोट है वो फर्दर मूव करेगा और अपने फाइनल टारगेट की तरफ मूव करेगा। सो ये था इसका सारा कोड। ये भी मैं जो रिपोर्ट जो बनाई है उसके अंदर मैंने ये सिमुलेशन फाइल्स भी डाली हैं और कोड भी डाला है उसके अंदर। सो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चूँकि ये वीडियो मैं बहुत मुश्किल के बाद बनाई है, चूँकि मैं पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था इन हॉस्पिटल अपने भाई के साथ, तो मैं ये वीडियो लेट बनाई है मैंने। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ये एक्सेप्ट करेंगे। और बाकी दैट्स इट। अगर आप किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टास्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।